नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी अफवाह है। साथ ही दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके लिए खास इंटरव्यूज लेकर आते हैं। सबसे पहले आज की बात करते हैं, क्योंककि आज के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने फिर इस साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 81,466 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 2 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। कल के मुकाबले आज मामलों में 11% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। मौत का आंकड़ा भी चिंताजनक हो गया है। आपको बता दें कि सबसे चिंता वाली बात यह है कि दूसरी लहर में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और इसी चिंता के मद्देनजर आज एक खास बैठक भी होगी जो कैबिनेट सेक्रेटरी कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज किया जाए और इसी के तहत कल रिकॉर्ड 36 लाख से ज्यादा डोज भी दी गई हैं। सरकार ने यह भी कह दिया है कि अप्रैल के महीने में हर दिन टीका लगेगा, कोई छुट्टी, कोई सरकारी छुट्टी नहीं मानी जाएगी, यानी कि आप हर दिन जाकर अपना वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। तो इस दूसरी लहर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसमें बड़ा सवाल एक ये भी होता है कि अगर इतनी तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं तो क्या उन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है, क्या वहां 100% इंजेक्शन वैक्सीनेशन देने की कोशिश की जानी चाहिए या नहीं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। डॉक्टर मुफस्सल लकड़वाला हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ सर्जरी हैं सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल मुंबई से, और डॉक्टर समीर भाटी भी जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर हैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के और डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर भाटी, अगर हम देखें जिस रफ्तार से ये फैल रहा है, इस बार हम ग्राफ के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्च में जिस तरह का उछाल हमने देखा है नए मामलों में, वो चौंकाने वाला है। और जो सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं महाराष्ट्र से आ रहे हैं। जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 8 महाराष्ट्र के ही हैं। क्या ऐसे में हमें ये कोशिश करनी चाहिए अब कि उम्र का रिस्ट्रिक्शंस उन जगहों से शायद हटा दिया जाए जहां हॉटस्पॉट लगातार बनता जा रहा है और वहां पर 100% वैक्सीनेशन किया जाए? जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं अब सेकेंड वेव, और सेकेंड वेव भी स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके अंदर काफी बढ़ गई है। महाराष्ट्र की जिस तरह से आपने बात की, तो महाराष्ट्र के अंदर आप ये देखिए 2-3 चीजें इसमें देखने वाली है बिफोर ऐसी कोई भी हम जो है प्रोसेस को लॉन्च करें या ऐसी कोई ड्राइव को लॉन्च करें। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर, अगर हम बात करें पुणे के अंदर हमारी जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसमें देखा गया था कि लगभग 50% से ज्यादा लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर रिकवर हो चुके हैं, है ना, और वहां पर ही केसेस सबसे ज्यादा है। तो एक तो ये चीज देखने वाली बात है कि इसके अंदर अभी जिस तरह से हमारी जीनोम सिक्वेंसिंग भी हुई है तो वहां पे पाया गया है कि 20% के करीब डबल म्यूटेंट्स भी है। तो कुछ ये चीजें, इन चीजों को देखें। इसके अलावा जिस तरह से अगर हम वहां पे बोलें कि सभी एज ग्रुप के लिए अगर हमें खोलना है, अभी 45 के लिए तो आप देखिए शुरू हो ही गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा एम, एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मोर्टेलिटी को बिल्कुल कम करें। तो इसलिए हमने अपना हेल्थ केयर वर्कर, सीनियर सिटीजन और 45 कोमॉर्बिड और अब वो कोमॉर्बिड की कंडीशन भी हटा दी गई है। पर इस समय इस चीज को लॉन्च करना आई थिंक ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हॉटस्पॉट्स के अंदर और ऐसे एरियाज में और कंटेनमेंट जोन में वैक्सीनेशन, अभी हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कितने सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक है। अगर एसिम्प्टोमेटिक केसेस पॉजिटिव हैं और वो अगर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आते हैं तो इससे ट्रांसमिशन फैलने का और ज्यादा खतरा रहता है। दूसरा, अगर ये बात जैसे चल रही है कि हम डोर टू डोर अगर वैक्सीनेशन करते हैं, प्रैक्टिकली वो भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, इसके लिए बहुत सारे हमारे SOPs बनाए हुए हैं, वो ग्राउंड लेवल पे हम जाके इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। वहां पर हम जो एनाफाइलेटिक रिएक्शंस वगैरह हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे? तो कुछ इस तरह के चैलेंजेस है जिसमें मुझे लगता है ये जल्दबाजी होगी अगर हम जो है वैक्सीनेशन इस समय वहां पर करें, क्योंकि अभी इस समय हमें इस लहर को कंट्रोल में करना है। ठीक है, ये लहर हमें कंट्रोल में लानी है, ये आप कह रहे हैं। डॉक्टर लकड़वाला, आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जो बात है कि अगर हम 100% वैक्सीनेशन करना भी चाहें तो उसके रास्ता आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है लोगों को वैक्सीनेशन देना, क्योंकि उसके कई चैलेंजेस, चुनौतियां और अड़चने हैं। मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग से रहेगा कि अभी तक हमने इतनी तेजी से वैक्सीनेशन की है
तब भी सिर्फ 65 सदस्य 0.65% हमारे पॉपुलेशन का पूरा वैक्सीनेट हो चुका है। सिर्फ 3% 3% हमारे लोग एक डोज ले चुके हैं। तब भी हमने देखा है कि जिन्होंने एक डोज लिया है उनमें से काफी प्रतिशत लोगों को कोरोना हुआ है। शायद इस तेजी से नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है तो जरूर है, बिकॉज उनमें से एटलीस्ट 20 या 30% लोगों को अपनी लापरवाही के कारण से, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि वैक्सीनेशन एक बार ले ली तो हमने मास्किंग छोड़ दी, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दिया, हाथ धोना छोड़ दिया, और इसके कारण से उनको हुआ है। अब जब भी कभी भी पैंडेमिक होता है तो हमने देखा है कि दूसरी लहर या सेकेंड वेव हमेशा और खतरनाक रहता है। स्पेनिश फ्लू में हमने देखा है, यूरोप में हमने देखा है, यूएस में देखा है। हमने इससे सीख नहीं ली। अब भी केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट सभी ने कहा है कि प्लीज आप जो बेसिक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, हमने इकोनॉमी के चलते हमने सिटीज को खोल दिया है, स्टेट्स को खोल दिया है, ट्रांसपोर्ट खोल दिया है, लेकिन आप लापरवाही ना बरते, आप प्लीज अपना ख्याल खुद रखें। तब भी लोगों ने ये छोड़ दिया है। अब लोगों को लगता है उनका जो खौफ था कोरोना से वो दूर हो गया है। अब जितने लोगों को ज्यादा कोरोना होगा, हमने कहा है कि हमारी केस फैटेलिटी रेट 1% से 3% है, लेकिन अगर 100 लोगों में से अगर 3 लोग मरते हैं, जैसे 100 लोग के 1000 हुए या लाख हुए, तो इतने नंबर्स फैटेलिटी के बढ़ने ही है, बिकॉज उतनी तो आपकी केस फैटेलिटी है ही। इसके लिए आप देख रहे हो कि डेथ रेट बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का प्रमाण जो जिनको है उनका बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से अब भी वैक्सीनेशन तो हमने करनी ही है, और जिस स्पीड से करनी है, लेकिन वैक्सीनेशन करते होने के बावजूद भी हमें एटलीस्ट 3 या 4 महीने लगेंगे। दो वैक्सीन, एक वैक्सीन आज ले लो, और अभी सरकार ने कहा कि कोविशील्ड आप 12 हफ्तों के बाद लो। तो अगर इतना टाइम और उसके बाद और 4 हफ्ते और ले लो, तो अगर आपको पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है तो अभी भी बहुत टाइम लगेगा। कोवैक्सीन चलते ले लो तो कम से कम 4 हफ्तों के बाद आपको सेकेंड डोज के चलते हुए और आपको और 1 महीना प्रिकॉशन लेना है। तो तब तक आप वैक्सीन के ऊपर मत जाइए, प्लीज अपना प्रिकॉशन लीजिए। ये एक ही तरीका है इस कोरोना से बचने का। जी डॉक्टर भाटिया, आप क्या कहेंगे कि वैक्सीनेशन जो है जब से वो शुरू हुआ है, एक तरह से उसके साथ कोइंसाइड किया है कि लोगों के अंदर थकावट भी आ गई है, फटीग जिसे हम कहते हैं। अब लोगों का रवैया बदल गया है कोरोना को लेकर। क्या ये रवैया, ये व्यवहार जो है लोगों का, वो लोगों को खतरे में डाल रहा है और इस बार इतनी तेजी से फैल रहा है कोरोना? जी बिल्कुल, एक मेजर कारण तो वो है ही, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो ये जिस तरह से एकदम स्पीड अप हुआ है, वो कारण तो एक बिल्कुल सामने आ ही रहा है, जो नेग्लिजेंस वाला है, जो भीड़ भाड़ वाला है। क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के बाद लोगों के अंदर एक ही आया कि अब वैक्सीन तो आई गई है, तो उन्होंने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको बंद कर दिया। और दूसरा, वैक्सीन हेजिटेंसी को लेके एक और भी लोगों के अंदर कि उनको जैसे कुछ अभी सामने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वो तो अभी और सामने आएंगे। संक्रमण तो आपको हो ही सकता है, पर डिजीज की सीवियरिटी आपको नहीं होगी, आप हॉस्पिटलाइजेशन से या आप बीमारी की और गंभीरता से बच जाएंगे। तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि इन चीजों को लेके और थोड़े से कई बार जो साइड इफेक्ट की बात आती है उसको लेके भी थोड़ी सी हेजिटेंसी हो जाती है। मेरा कहना यह है कि हमें स्पीड अप तो जरूर करनी है, पर जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पर्टिकुलरली जो हम सेकेंड वेव के अंदर कोई हमें ऐसे डिसीजन नहीं लेने की एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हम सब, क्योंकि वो पॉलिसी बनेगी तो वो पूरी सब जगह एक सी पॉलिसी है कि अभी हमने 45 के लिए खोल दिया। और अगर हम पिछले साल भी देखें, जो हमारी मोर्टेलिटी भी थी, वो जो 45 साल का एज ग्रुप था उसमें काफी अधिक हमारी फर्टेलिटी देखी गई थी। तो इन सब चीजों को देखकर जो है ये वैक्सीनेशन प्रोसेस हुआ है। हाँ, इसको जरूर स्पीड अप हमें करना ही करना है। बाकी अभी मैं जैसे वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी में काम कर रहा हूँ, लोगों को इस बात में भी थोड़ा हेजिटेंसी है, वो वेट कर रहे हैं कि कोई और भी वैक्सीन आ रही है बाहर से, जिनकी सिंगल डोज लेनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीजों पे ना जाके अभी हमारे पास जो 2 वैक्सीन अवेलेबल है जो कि पूरी तरह से सेफ है, वो उनको लगा लेनी चाहिए। क्योंकि अभी स्पुतनिक की भी जो वैक्सीन है उसके लिए भी अपडेट आया है कि अभी उनके लिए और डेटा वगैरह मांगा गया है, तो अभी उसमें काफी अधिक समय लगेगा। तो ये काफी चीजें हैं कि वैक्सीन स्पीड अप हमें करनी है, नो डाउट अबाउट इट। बाकी जो और चीजें हैं उनका तो डेफिनेटली ध्यान रखना। और जो कोविड के हमारे
अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसके लिए हमें स्ट्रांगली इंप्लीमेंटेशन कराना है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही शायद एक ऐसी चीज है जो आपको बचा सकता है। खासतौर पे 18 से 40 की उम्र के जो लोग हैं, वो इतना ज्यादा उनका नंबर अब आ रहे हैं, वही सबसे ज्यादा संक्रमित इस वक्त हो रहे हैं और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर लकड़वाला, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम देंगे लोगों के भेजे हुए सवालों के जवाब। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देते हैं। ईशानवी गुप्ता ने पहला सवाल भेजा है। डॉक्टर लकड़वाला, सुन लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम ईशानवी गुप्ता है। मैं पीतमपुरा, दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि अगर वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद कोविड हो गया है तो दूसरा डोज लेना है या नहीं, और अगर लेना है तो कितना गैप रखना होगा? डॉक्टर ईशानवी बेटा, जब आप पहला डोज लेते हो तो उसके बाद, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ही आपको एहतियात रखना है, आपको प्रिकॉशंस रखने हैं कि आपको कोरोना से वापस संक्रमित बीमारी ना हो। तो मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बिल्कुल रखिए। अगर आपको ये सब रखने के बावजूद भी अगर हो गया तो फिर आपको कम से कम रिकवरी के बाद 6 हफ्ता रुकना पड़ेगा। 6 हफ्ता रुकने के बाद आपके एंटीबॉडीज आप प्लीज देख लो। अगर एंटीबॉडीज बहुत ही अच्छे हैं तो आप और रुक सकते हो। अगर एंटीबॉडीज इतने अच्छे नहीं है, जैसे कि 2 टाइप के एंटीबॉडीज रहते हैं, सरफेस और न्यूट्रलाइजिंग। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, एन टाइप एंटीबॉडीज। और अगर वो अच्छे हैं तो आप और रोक सकते हो, अगर नहीं है तो आप बूस्टर डोज 6 हफ्ते के बाद कभी भी ले सकते हो। तो इसमें शायद डॉक्टर सही ये रहेगा कि किसी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप कोई भी कदम उठाएं और अपने आप ये डिसीजंस ना लें। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो हमें शीतल ने भेजा है। हेलो डॉक्टर, मैं शीतल, नई दिल्ली से। मेरा सवाल ये है कि क्या आप टीकाकरण के बाद भी कोविड का संचार कर सकते हैं? क्या आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं? अगर आप वैक्सीन लगा लें तो भी क्या आप कोविड फैला सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि ये बीमारी ऐसे है कि इनसे फैलती है जो ज्यादा करके एसिम्प्टोमेटिक हो, जिनको ज्यादा सिम्टम्स ना हो। तब हमें, अगर कोई आपके सामने खांसता है या जिसको बुखार है, तो ऑटोमेटिकली आज के दिनों में आप उनसे दूर रहते हो। जिस व्यक्ति को ज्यादा सिम्टम्स नहीं है तो उनसे ज्यादा फैलती है बीमारी। और बिल्कुल सही है कि टीकाकरण करने के बावजूद आपको अभी भी फिलहाल कोरोना हो सकता है, और अगर आपको कोरोना हो गया तो आप दूसरे को फैला सकते हो। ये एक बहुत अहम बात हो जाती है। डॉक्टर, आपने ये पूरी जानकारी दी और हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाने से पहले हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से यही याद दिलाना चाहेंगे कि अगर वो वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप में आ गए हैं, जिनको लग रहे हैं, तो जरूर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीनेशन कराएं। बाकी सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि उनके लिए अभी वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन उनके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।